चमके क्यों ना भाग्य भला, भगवान जो चमकाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाएं, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। ओम शांति, गुड इवनिंग एंड वेलकम। आज हमारे साथ जो भी भाई बहन हमारे वेबसाइट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जूम लिंक द्वारा, आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर टॉपिक लेके आए हैं और उसका टाइटल है गुड लक एंड बैड लक, डज इट जस्ट हैपन और डू वी क्रिएट इट? भाग्य अपने आप बनता है या हम इसे बना सकते हैं? एक बहुत सुंदर कहावत है कि अपनी तकदीर खुद ही लिखनी है, ये कोई चिट्ठी नहीं जो हम दूसरों से लिखवा सकते हैं। तो ये तकदीर हम कैसे बनाएं? इसका आधार क्या है? क्या हमारी सोच, क्या हमारे विचार, हमारे संकल्प हमारा आज का और भविष्य तय करते हैं? हमारा जीवन हम कैसे व्यतीत करते हैं ये हमारे कर्मों के हिसाब से होता है। तो कर्म क्या अच्छे बुरे होते हैं और इसका आधार पर हमारा भाग्य बनता है जो अच्छा या बुरा होता है। ये भाग्य बनाने की कलम भगवान ने किसके हाथ में दी है? यदि ये कलम भगवान खुद अपने हाथों से हमारे लिए लिखते तो सोचिए, पूरी दुनिया में सारे जो मनुष्य हैं सबका जीवन अति सुखद, अति सुंदर होता, क्योंकि भगवान हमारे माता पिता है और कोई भी माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचेंगे। पर आज हम अगर देखते हैं तो सबका जीवन ऊपर नीचे यानी दुख या सुख से भरा हुआ है। अधिकतम दुख है, तो दुख क्यों है और इसका आधार क्या है? तो इतने सारे जो सवाल हैं इस टॉपिक के बारे में, हम उसके लिए आज हमारे साथ इनवाइट कर रहे हैं हमारे डॉक्टर कला अयंगर, जो न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड आफ्टरनून डॉक्टर कला, वेलकम। ओम शांति। वी कांट हियर यू, आप सुनाई नहीं दे रहे, म्यूट है आपका। ओम शांति और बहुत बहुत शुक्रिया ओम शांति कला दीदी, आपके बीच में हमें बुलाने के लिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मैं डॉक्टर कला का थोड़ा सा परिचय करा दूं। डॉक्टर कला, आपने अपनी पढ़ाई इंडिया से की हुई है और प्रोफेशनली आप एक पेडिट्रिशियन हैं। आपने अपना जीवन ब्रह्मा कुमारी के सेंटर्स में पिछले 40 साल से भी अधिकतर दिया हुआ है। अभी फिलहाल आप अपनी सेवाएं जो पीस विलेज लर्निंग एंड रिट्रीट सेंटर न्यूयॉर्क में है, यूएस में, वहां पे आप दे रहे हैं। तो डॉक्टर कला, हम आपको विनंती करते हैं कि आपके पास इतने सालों का जो भी सारा खजाना भरा हुआ है उसमें से आप हमें थोड़े से क्षण में बताएं कि हम हमारा जीवन सुंदर कैसे बना सकते हैं, हमारा भाग्य का आधार क्या है। डॉक्टर कला, ओवर टू यू।
और इससे पहले एक मैं जस्ट बताना चाहती हूँ सब भाई बहनों को, यदि आपको कोई भी प्रश्न है तो आप जरूर चैट बॉक्स में हमें लिखकर भेजें। हम अंत में जरूर डॉक्टर कला से आपके प्रश्नों का उत्तर लेंगे। डॉक्टर कला, ओवर टू यू। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आशा बहन और सभी को जिन्होंने भी ये प्रोग्राम बनवाया, हमको हाजिर किया, निमंत्रण दिया लंदन आने का। तो मैं बहुत भाग्य अपना समझती हूँ। आवाज तो ठीक है ना सभी? ठीक है, राइट? सुंदर टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही जो हम सबके मन में प्रश्न उठते हैं उन सब के ही लगते हुए टॉपिक है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि हम में से कोई नहीं होगा जो हाजिर है जिनको अपने जीवन में एटलीस्ट एक बार तो ऐसा हुआ होगा, अपने बाजू वाले को देख करके, अपने पड़ोसी को देख करके, अपने आगे वाले को देख करके, काश मेरा भी ये हाल होता, मैं भी ये कर सकती, मुझे भी ऐसा सफलता मिलता। कुछ न कुछ बात ऐसी होगी जो हम दूसरे को देख करके अपने आप के लिए संकल्प करते हैं कि मेरा ऐसा नहीं क्यों होता है। तो सबसे पहले तो ये हम जानना चाहेंगे और क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि भाग्य किसको कहेंगे। क्योंकि जो हम ऊपर ऊपर से देखते हैं या रोजाना में देखते हैं, किसी के पास जैसे समझो कि बहुत ही धन है, बड़ा घर है, फलाना परिवार भी है शायद, और हमारे पास जो नहीं है उसी को कंपेयर करते हैं मोस्टली करके। लेकिन वास्तव में क्या वही भाग्य है? कि सच्चा भाग्य क्या है अपने जीवन में? मैं तो समझती हूँ कि ऊपर की सुपरफिशियल जो लाइफ है वो एक तरफ एक लेवल की होती है, और उस लाइफ का जो हमारा व्यक्तिगत अनुभव है वो दूसरे लेवल पर होता है, जिसको हम कोई देख नहीं सकते। ऊपर से क्या हो रहा है, बाहर से क्या हो रहा है, वो हम देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, कह सकते हैं कि उसके पास जो है मेरे पास नहीं है, या मेरे पास जो है उसके पास नहीं है। लेकिन सचमुच अगर देखा जाए उसका अनुभव जो है, उस घड़ी का अनुभव, जीवन का अनुभव जो होना चाहिए, वास्तविक सुख शांति का अनुभव होना चाहिए, क्या वो अनुभव हो रहा है? तो मैं समझती हूँ कि सच्चा भाग्य उसको ही कहेंगे कि जो सच्चे सुख और शांति का अनुभव करने चाहते, न सिर्फ चाहता हो लेकिन जानता हो, जिसको पता हो कि कैसे जीवन जीना। भले किसी के पास बहुत कुछ माल हो, बहुत कुछ संपत्ति हो, बहुत कुछ गहने हो, बहुत कपड़े हो, बहुत कुछ हो, लेकिन सब अंदर में पड़ा रहे और यूज न करे, एंजॉय न करे, तो क्या हम कह सकते हैं कि इसका भाग्य बहुत अच्छा है? तो हम तो ये मानते हैं कि सच्चा भाग्य इसकी निशानी नहीं है कि हमारे पास है कितना, लेकिन जो हमारे पास है उसकी हमको वैल्यू कितनी है, उसको कितना हम उपयोग में लाते हैं, चाहे अपने लिए, चाहे औरों के लिए, और कितना समय तक उसको टिका सकते हैं। ऐसे नहीं कि एक दिन की बात, आज है, बहुत कुछ है, और ऐसा यूज किया कि सब कुछ उड़ा दिया और कल नहीं है हमारा, तो उसको भी तो भाग्य नहीं कहेंगे। कितनों को लॉटरी मिलती है, राइट? विन करते हैं लॉटरी,
लेकिन कितना समय चलता है और कैसा उसका उपयोग होता है। तो इसलिए सबसे पहले तो सभी सोचे, कि जब भी मैं कंपेयर करती हूँ अपने भाग्य को दूसरे के भाग्य को, क्या मैं ये देखता हूँ कि सच्चा मेरा सुख शांति संतुष्टि जीवन में होना चाहिए, उसकी कंपैरिजन हो रही है कि और किसी बात की कंपैरिजन हो रही है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अंदर में क्या अनुभव कर रहा है हमें एक दूसरे को पता नहीं होता है। हो सकता है किसी जिसके पास मैं समझती हूँ सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी वो इतना भारी है या कोई न कोई बात में दुखी है, उसको मैं तो जज नहीं कर सकती हूँ। इसलिए सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि अपना भाग्य खुद देखें, इस आधार से कि मेरे अभी इस घड़ी इस मेरे जीवन का अनुभव क्या है, और दूसरा कि उसको मैं कैसे बढ़ा सकती हूँ। उसके लिए मेरे पास क्या-क्या विशेषताएं हैं, क्या-क्या गुण है, क्या-क्या ज्ञान है, वो देखें। वैसे हम मामूली रीति से देखेंगे कि किसी को देखेंगे तो बिन मांगे उसको सब कुछ मिल जाता है, और हम कहते हैं उसको कैसे मिला, उसको तो चाहना भी नहीं थी, इच्छा भी नहीं थी, लेकिन उसको मिल गया। और कभी-कभी हमारे खुद के साथ भी अनुभव होता है कि मांगने से भी मिलता है, लेकिन किसी को ना मांगने से भी मिल गया, तो किसको भाग्यवान कहेंगे? या तो कहेंगे कि बहुत कोई पुरुषार्थ करता हो, बहुत कुछ किसी के पीछे पड़ा हुआ हो और फिर उसको मिले, उसको भी हम भाग्यवान नहीं कहते हैं। लेकिन सहज रीति से बिना मांगे जिसको जो मिलता है उसको भाग्यवान कहते हैं लाइफ में। और कई तो ऐसे भी संभव होते हैं कि बहुत कुछ हमारी इच्छा होती है, मांगनी भी होती है, पुरुषार्थ भी होता है, बहुत उसके पीछे कुछ न कुछ हम साधना भी करते हैं, फिर भी नहीं मिलता है। तो हम कहते हैं कि मेरा लक ऐसा क्यों हो गया? लक शब्द यूज करते हैं, शायद मेरे तकदीर में नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगी कि भले कोई भी हमारी यार्ड स्टिक हो अपने भाग्य को देखने की, लेकिन ऊपर से नहीं देखें। कभी-कभी क्या होता है कि थोड़े समय के अंदर जो गुजर रहा होता है ना, उसकी ही जजमेंट करते हैं। लेकिन हम जो खास करके भारत से आए हैं, भारत में खास जन्म पुनर्जन्म की मान्यता है। इटर्निटी जिसको कहते हैं, सदा काल की जिसको कहते हैं, अनादि काल के जिसको कहते हैं, तो उसका कनेक्शन जरूर होता है कि भले आज नहीं दिखाई दे रहा है, भले मैंने पुरुषार्थ किया हुआ, मुझे अभी-अभी उसका नतीजा नहीं दिखाई दिया, लेकिन मैं जरूर ये कहूंगी कि वो वेस्ट नहीं जाएगा। अगर जो सच्ची दिल से हमने पुरुषार्थ किया होगा, तो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। इसलिए ये कभी नहीं सोचे कि मेरा भाग्य नहीं है इसलिए नहीं मिला, लेकिन ये जरूर सोचे कि मैंने जो कुछ अच्छा किया, वो मेरे कर्मों की पूंजी में जैसे कि जमा हुआ है। शायद अभी वो समय नहीं है कि वो बाहरी रूप से उसका नतीजा निकले, और जब पूरा मेरा पूंजी जमा हो जाएगा तो जरूर उसका नतीजा निकलेगा, राइट। तो बहुत गुह्य है बातें, भाग्य की बातें। इसलिए मैं समझती हूँ कि सभी को इंटरेस्ट है तो सच्ची दिल से समझने की भी कोशिश करें और गहराई से भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसको हम कहते हैं कर्मों की गुह्य गति। जैसे आपने सुना कि भाग्य बंधी हुई है अपने कर्मों के साथ। कोई भी बात ऐसे नहीं होता
जो मैंने कुछ किया हो और मैं लायक हूँ और मुझे मिले नहीं, कोई मेरे से छीन नहीं सकता मेरा भाग्य। और ये भी नहीं हो सकता मैं जिसका लायक नहीं हूँ वो मुझे मिल जाए। दोनों बातें हैं। तो हमारा जो लायकपन है, योग्यता है, वो कहाँ से आती है? अपने ही कर्मों से। जिसको हम पहले समझते थे अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा, बुरा करो तो बुरा मिलेगा। किसी को दुख दो तो दुख मिलेगा, किसी को सुख दो तो अपने आप को भी सुख भासेगा। आज नहीं तो कल वो रिटर्न में आएगा। तो इतना तो हम सभी मानते हैं, लेकिन वास्तविक लाइफ में जब देखा जाता है तो इस बात को हम इतना प्रैक्टिकल में नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि कई बातें हैं जो बहुत काल का असर पे होता है, इसलिए ऊपर ऊपर से नहीं दिखाई देता है। और देख लेते हैं कि इसने तो देखो कितना खराब किया, फिर भी उसको इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। या तो हम कहेंगे कि हमने तो इतना किया, हमको फिर भी किसी ने नहीं देखा। कहते हैं ना कोई कोई का भाग्य ऐसा होता है कि नहीं, इसकी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे बातें कर्मों के साथ जो जुड़ी हुई है उसके साथ भाग्य भी जुड़ा हुआ है। तो मेन थिंग हम देख सकते हैं, एक तो मैंने जैसे कहा कि पुनर्जन्म की बात, कि हमने अच्छा कुछ किया तो वो कर्म कहाँ रिकॉर्ड हुआ? मेरे ही अंदर, मेरी आत्मा के अंदर संस्कार के रूप में वो रिकॉर्ड हुआ है। और रिकॉर्ड जो भरा हुआ है वो आत्मा में है, शरीर में नहीं है। और आत्मा तो हम समझते हैं कि अविनाशी है और अपने साथ वो संस्कार आत्मा ले जाएंगी और उसी संस्कार के अनुसार उसको रिटर्न में जो करना उसको रिटर्न चाहिए था या मिलना चाहिए था वो जरूर मिलेगा। लेकिन सिर्फ क्या है, हम कनेक्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अपने को हम शरीर समझ लेते हैं। अपने को शरीर समझने से, टेम्पररी एक एग्जिस्टेंस समझने से, आत्मा की जो अविनाशी खान है, पूंजी है, उसको हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते या तो उसकी वैल्यू नहीं समझ सकते। और इसीलिए हमारे में आपने देखा होगा कि बहुत अच्छा एक प्रैक्टिस होता है कि अपने को आत्मा समझना, क्योंकि आत्मा ही अविनाशी है और आत्मा में ही संस्कार हम भरते हैं अपने कर्मों द्वारा। तो क्यों न अच्छे ही अच्छे कर्म से अपने संस्कार को भरें? क्यों न प्यार प्रेम का लेन देन हो? क्यों न एक दूसरे के प्रति शुभ भावना ही शुभ भावना हो? देने की भावना हो, लेने की भावना नहीं हो। या कहेंगे भूलने की भी भावना, किसी ने भूल की है उसे भूलने की भावना, माफी की भावना, क्षमा भाव जिसको कहते हैं, या तो सम भावना हो हर एक के प्रति। तो ये सब भावना जब हमारे कर्म में मिक्स होते हैं, इंटीग्रेट होते हैं और हमारे कर्म उनके प्रति निकलते हैं, तो हम कहते हैं कि ऐसे ही संस्कार हम अपने आत्मा में भर रहे हैं। तो वो संस्कार हमारे साथ जाएंगे, जिसको ही हम कहेंगे ये है हमारे भाग्य की पूंजी। ऐसे तो कर्मों की पूंजी कहेंगे, लेकिन उसको भाग्य की भी पूंजी कहेंगे, राइट? इसलिए कर्मों को समझने के लिए भी हम तो पहले समझते थे कि किसी को कुछ देना, किसी से कुछ लेना, यही कर्म है, स्थूल चीज। लेकिन उस स्थूल चीज के पीछे भी सूक्ष्म में क्या हमारी फीलिंग्स होती है, क्या हमारे थॉट्स होते हैं, कैसी वृत्ति होती है, कैसी हमारी भावना होती है,
उससे भी कर्म बनते हैं और उससे भी भाग्य बनता है। अभी तो हम ये समझते हैं कि हमारी भावना से, संकल्प से और भी श्रेष्ठ हमारा भाग्य बन सकता है। भले हमारे पास बहुत कुछ नहीं है दूसरे को देने की, हेल्प करने की, लेकिन अगर शुभ भावना रखते हैं, कहाँ भी बैठे उसके प्रति शुभ संकल्प करते हैं, बहुत प्योर संकल्प रखते हैं, तो वो जो हमने लेन देन की उस आत्मा के साथ, उसके रिटर्न में हमको क्या मिलेगा? ऐसे ही भावना, शुभ भावना मिलेगी, और वो आएगा तब जबकि हमको बहुत जरूरत होगी। ऐसे वैसे टाइम पर नहीं भी आएगा, लेकिन जब बिल्कुल ही मुझे जरूरत होगी, जब मैं कोई मुसीबत में फंसी हुई हूँ और बिल्कुल उससे जैसे कि मैं निकल जाती हूँ। कईयों का अनुभव भी होगा कि बहुत बुरी हालत होती है, कभी 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 एक्सीडेंट ऐसी हो जाती है कि कोई बचा ही नहीं सकता था, इतना खराब एक्सीडेंट था, लेकिन उसमें भी हम देखते हैं कि अंदर में जो ड्राइवर था उसको कुछ भी नहीं हुआ या थोड़े में वो निकल गया। तो ये कैसे हो सकता है? मैजिक तो कहेंगे ना, लेकिन कैसा मैजिक? क्योंकि उनके कर्मों की पूंजी ऐसी बनी हुई है, भाग्य उनकी ऐसी बनी हुई है कि उस घड़ी वो काम आ जाता है। तो इसलिए हम अपने कर्मों को कभी भी डीवैल्यूएट नहीं करें। उसमें भी खास करके हमारे कर्म के पीछे जो हमारे शुभ संकल्प, शुभ भावना होनी चाहिए और होती भी है, उसकी वैल्यू हमेशा रखें। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो कर्म करते हैं उसका भी बीज देखो। वैसे तो कर्मों को भी बीज समझते हैं, नहीं? हमारे में बहुत ये फेमस एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर कोई भूखा हो और उसको आप सिर्फ पैसे दे दो, जाओ जाके तुम्हारा खाना ले लो, हो सकता है कि वो खाना कैसे भी ले लेगा या खाना नहीं भी लेगा, लेकिन कुछ दूसरा कोई शराब या कोई ले सकता है। लेकिन उसको थोड़ा खाना खिला दो, भूखे को खाना खिला दो, तो उसका जो भाग्य है, उसका जो कर्म है, उससे थोड़ा सा श्रेष्ठ है, राइट? सिर्फ पैसे नहीं दिया लेकिन खाना खिलाया। और उसके भी आगे एक स्टेप, हमेशा वो एग्जाम्पल देते हैं, मछली वाला था, उसके आगे कोई आया भिखारी तो कहा तो चलो मैं मछली पकड़ना सिखाऊंगा, तुमको खिलाऊंगा नहीं। तो ये तो उससे भी अच्छा हो गया कर्म, क्योंकि मछली अगर पकड़ना सिखाया तो वो रोज अपनी मछली अपने आप पकड़ करके वो खुद खाएगा। तो ये तो बहुत श्रेष्ठ बीज हो गया, ये तो बहुत पावरफुल बीज हो गया। तो पहले वाला जो बीज था पैसा देने का, उसकी क्वालिटी क्या थी? फिर खाना खिलाने वाले का जो कर्म था, उसका बीज कैसा था? और तीसरा जो उसको सिखाया कैसे मछली पकड़ना, कैसे अपनी जीविका को आगे बढ़ाना, कोई न कोई अपने आमदनी के लिए रास्ता बताना, उसका और भी श्रेष्ठ कर्म होगा। तो इसी रीति से हम देखते हैं कि अगर उसको और भी एक स्टेप आगे लिया जाए, जिसको अपने आत्मा का अविनाशी कर्मों की जो पूंजी जमा करने का पता चल जाए, तो उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा। अगर हम एक दूसरे को ऐसे भाग्य दिला सकें तो बहुत ही श्रेष्ठ होगा। इसलिए इसकी भी डिग्रीज होती हैं, जैसे समझो, क्योंकि हमेशा मैं समझती हूँ दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे, लेकिन सिर्फ फर्क किसका पड़ता है? कितना तक वो अच्छे कर्म का असर होता है, कहाँ तक होता है, कितना टेम्पररी होता है, कितने लोगों तक पहुंचता है, और कितना लंबा समय तक पहुंचता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि अभी खास वो समय है अपने जीवन में
मनुष्य भर के जीवन में, सारे मानवता के जीवन में, कि हम ऐसा कर्म सीखें कि हम बस अपने लिए इतना श्रेष्ठ भाग्य के बीज बोते जाएं। वैसे भी कहते हैं ना कि भगवान भाग्य बांटते हैं एक बार। तो प्रश्न भी पूछते हैं, हंसी में पूछते हैं, भगवान ने जब भाग्य बांटा तो तुम कहाँ थे? भगवान ने अपना सतमति दिया, तो आप कहाँ थे? तो भाग्य भी बनता है अपने लाइफ को अच्छी रीति समझने से, आत्मा को अच्छी रीति समझने से, आत्मा के गुणों को अच्छी रीति समझने से, और आत्मा के जो श्रेष्ठ हमारे पिता हैं, भगवान है, भाग्य बनाने वाले हैं, जिसको हम भाग्य विधाता कहते हैं, उसको समझने से, उनसे सीखने से हमारे कर्म कितने श्रेष्ठ बनेंगे, तो बहुत फर्क पड़ जाता है। तो हम तो यही कहेंगे कि बीज जो है हमारा इतना श्रेष्ठ हो हर कर्म का। बात ये नहीं होती है कि हमारे पास कितने हैं, पैसे कितने हैं, या कितने अच्छा कुछ भी और भी माल है या कुछ भी, लेकिन उसको हम यूज कैसे कर सकते हैं भलाई के लिए। और दूसरा, कई बार ये भी देखा जाता है, अगेन किसी के साथ कंपेयर करने से ये समझते हैं कि हमारी तो हालत इतनी बुरी है कि हम इससे निकल ही नहीं सकते हैं। अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं हम, कितना दिल शिकस्त हो जाते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि भले कितने ही हमारी हालत खराब हो, हमारे से भूल भी कोई बड़ी बात की हो गई हो, लेकिन उसमें भी समझो कि कुछ न कुछ भला है। हमेशा ही भला सोचें, और भला सोचने से ही भाग्य बनता है। कई बार ना हमने देखा है कि कहीं जाते हुए रास्ता चूक जाता है, भूल जाते हैं, और भूल करके दूसरे रास्ते चले जाते हैं, तो उस रास्ते का नजारा तो और ही सुंदर निकल आता है। हमारे पास अभी एक जन आया था, तो यहाँ पर पीस विलेज हम जहाँ रहते हैं, रिट्रीट सेंटर रहते हैं, काफी जैसे कि सीधे रास्ते पर नहीं है, थोड़ा अंदर है, और वो लोग रास्ता भूल गए और अंदर आ गए। तो एकदम हमारे पास पहुंच गए और कहा कि हम तो रास्ता भूल गए थे, चूक गए थे, तो यहाँ पहुंचे, अगर नहीं चुकते तो ये जगह भी हमको नहीं मिलता, हमको पता भी नहीं होता कि ऐसी भी कोई अच्छी जगह है। तो कहने का मतलब है कि भूल भूल में कितनी भला हो जाती है कभी कभी। तो कभी भी ये ना सोचे कि जो हुआ ये बहुत खराब हुआ। हम तो कहते हैं कि अच्छा 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 करके सोचेंगे तो अच्छा हो जाता है। तो ये हमको सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है कि भूल में भला कैसे निकालना। हर एक के प्रति, हर हर परिस्थिति के प्रति, हर संभव के प्रति, कैसे भी ऊपर नीचे वाला हो, लेकिन अच्छा क्या सोचे हम, क्योंकि भगवान ने हमको अच्छा सोचने का इतना तो मति बुद्धि सबको दिया है। तो भाग्य जब बांटा तो इतना तो हमको सबको दिया है। हमारे सब में सद्बुद्धि है, सद्ज्ञान है, सद्गुण है, बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन हम कहाँ तक उनको यूज करते हैं।
अगर जो हम एकदम शरीर के देह भान की बातों में फंस जाते हैं तो अंदर का जो हमारा खान है हमें नजर भी नहीं आता, अनुभव भी नहीं कर सकते और उसको आगे भी नहीं बढ़ा सकते। तो इसलिए भाग्य अपने आप तो नहीं बनता है, लेकिन भाग्य बनाने के लिए सबके पास इनफ माल है। भगवान ने हम सबको इनफ दिया है। भले बाहर के रूप में आप देखेंगे कि हमको तो इतना ही है, आपको इतना है, लेकिन नहीं, अंदर जब आत्मा के अंदर झांक कर देखेंगे तो हर आत्मा का गुण क्या है? सुख, शांति, प्रेम, ये सब आत्मा के गुण है ना। और ज्ञान भी है आत्मा को। और अगर सब इन चीजों को अगर आत्मा पहचान सके और अपने कर्मों में यूज कर सके तो यही करेंसी है भाग्य बनाने की, और तो कोई करेंसी है नहीं। नहीं, जितना प्रेम प्यार से हम व्यवहार करेंगे तो वो एक हमारा जैसे कि करेंसी हो गया ना। पैसे से भी अमूल्य आज हो गया है प्रेम प्यार। पैसा तो फिर भी मिल जाता है, लेकिन प्रेम प्यार किसी को ऐसे वैसे नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर उसी प्रेम प्यार को हम अपने कर्मों में, संबंधों में यूज करें तो हमको रिटर्न में क्या मिलेगा? ऐसा ही प्रेम प्यार का व्यवहार मिलेगा जो हमको सुख शांति संपन्न जीवन दिलाएगा, और वही भाग्य की निशानी है। इसलिए हम तो हमेशा कहते हैं कि हम बहुत बहुत भाग्यवान हैं, ये सोचते सोचते रोज उठो। कभी ये न सोचो कि हमारा भाग्य इतना कम है, हमारा ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, ये सोच के उठना चाहिए रोज। और फिर लिस्ट बनाते जाओ हमारे भाग्य में क्या क्या है। चलो आज हम उठे, जितना तक भी हमारा शरीर चल रहा है, स्वास्थ्य अच्छा है, वो भी एक भाग्य है। कभी कभी तो हम कहते हैं हमारे शरीर में कितने सारे अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, गिनती भी नहीं कर सकते हैं। और इतने सारे ऑर्गन्स ठीक चल रहे हो और उसमें एक ऑर्गन कोई ऊपर नीचे हो रहा हो, अपना अंग, तो भी ठीक है ना, बाकी सब तो चल रहे हैं ना। तो इसी तरह से अच्छा अच्छा करते वो भी अच्छा हो जाएंगे, और दवाई भी करेंगे, जो ठीक करना है वो तो करेंगे ही, लेकिन सारा टाइम उसके ऊपर सोचेंगे नहीं कि हमारे पास ये नहीं है, अभी क्या होगा, चिंता नहीं करेंगे। देखा जाता है कि हमारे जीवन में 4 प्रकार के भाग्य। तन, किसी के पास तन का बहुत भाग्य बड़ा होता है, तंदुरुस्त रहते हैं, कोई बीमारी नहीं होती है। लक जिसको कहते हैं ना, इनका लक बहुत है, इनका हेल्थ बहुत अच्छा है, कभी ऊपर नीचे नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने क्या किया होगा कि उनको इतनी तंदुरुस्ती मिली है इस जीवन में? कुछ तो ऐसा कर्म किया होगा ना कि तन उनका तंदुरुस्त है। तो हम कहते हैं उन्होंने औरों को हेल्दी बनाया होगा। समझो कि कोई किसी के लिए दवाई देता है, हॉस्पिटल खोलता है, अच्छा उसका सेवा करता है, तो वो कैसे जमा होता है संस्कार में? उसी रूप से जमा होता है, और दूसरे जन्म में उसको अच्छा हेल्थ मिलता है, तंदुरुस्त बन जाते हैं। इसी रीति से किसी का मन अगर बहुत अच्छा हो
जो पढ़ाई अच्छा कर सकता हो, बुद्धि अच्छी हो, तो उसको क्या कहेंगे? उसने शायद औरों को शायद वो अच्छा एजुकेशन दिलाया होगा, बुद्धि दिलाया होगा, बुद्धि दिलाया होगा। तो इसलिए हर एक का अकाउंट होता है अपने अपने साथ। तो तन का अगर दिया होगा तो तन के रूप में आएगा वापस, धन का अगर दिया होगा तो धन के रूप में वापस आया। और इतना इसका भी बात नहीं है कि कितना दिया, लेकिन सच्चे दिल से कितनी सेवा की। कभी कभी तो सिर्फ ये अकाउंट बुक रखने की बात नहीं है। कोई कहते हैं ना भगवान के पास ये हिसाब किताब होता है। भगवान के पास भले नहीं भी हो, लेकिन आत्मा के अंदर रहता है हिसाब किताब। किस बात की? आपने कितना दिया कितना नहीं दिया उसका नहीं, लेकिन आपका संकल्प क्या था, भावना, किस भावना से आपने किया किसी का हेल्प। अगर स्वार्थ से किया होगा तो उसका कम हो जाएगा, निस्वार्थ किसी को दिया होगा, सेवा की होगी, उसका और बढ़ेगा। तो ये अकाउंटिंग भी बहुत अनोखा है। जो हम रेगुलर अकाउंटिंग करते हैं बैंकिंग वगैरह में, उसका अकाउंटिंग नहीं है। खास करके अभी जो समय चल रहा है, हम कहते हैं अभी वो समय है जबकि भगवान खुद आए हैं हमारे भाग्य बनाने। कैसे? हमारे को कर्मों की गुह्य गति समझा के हमको योग सिखा के ज्ञान सुनाते, इतने हमारे में गुण भरते कि हमारे कर्म सबसे श्रेष्ठ हो। भाग्य बनती है अपने कर्मों से, अपनी वृत्ति से, संकल्प से, भावना से। तो सभी तरह से अभी हमको हेल्प मिल रहा है, मदद मिल रही है डायरेक्ट भगवान की तरफ से, जिसको हम राजयोग की शिक्षा कहते हैं, अभ्यास कहते हैं कि अपने को अच्छी रीति जानो। हमारे अंदर जो गुणों का खान है, ज्ञान का खजाना है, शक्तियों का खान है, उसको अच्छी तरह से पहचानो। भगवान ने जो हमको वर्षे में दिया है उसको पहचानो, और उसको पहचान कर अपने कर्मों में यूज करो, उसी की लेन देन करो, इसी करेंसी से एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ो। दूसरा जो स्थूल का हम देख रेख में रह जाते हैं, इतने इसने ऐसा किया, इतना किया, नहीं किया, उसमें नहीं। गुणों की लेन देन में आप एकदम बिजी हो जाओ, बिजनेसमैन बन जाओ, तो आपके भाग्य और भी श्रेष्ठ बनेगा। राइट? क्योंकि बात तो निकलती है ना, अगर कर्मों से ही भाग्य बनता है तो भगवान का क्या कर्तव्य है? भगवान क्या कर रहा है? हम तो अपने कर्मों में ही हम भाग्य बना देंगे, लेकिन ज्ञान के बिना हम अच्छे कर्म भी नहीं कर सकते, और भगवान की याद के बिना भी हमारे कर्म बहुत समय तक अच्छे नहीं रह सकते। ज्ञान इसलिए चाहिए क्योंकि हमको पता चले कि कहाँ कहाँ हमारे में कोई न कोई नेगेटिविटी घुस जाती है। बिल्कुल पॉजिटिव रहते हैं कि थोड़ा उसमें नेगेटिविटी थोड़ा मिक्स हो जाता है, इसके लिए ज्ञान चाहिए। और उसको निकालने के लिए फिर भगवान के साथ का योग भी चाहिए, उनका याद भी चाहिए, जिससे कि हमारी दृष्टि, वृत्ति, एकदम कृति पवित्र बन जाए, जिससे ही हमारा भाग्य श्रेष्ठ बन सके। तो इसलिए वो समय अभी है जबकि हम राजयोग की शिक्षा से, समझ से, आत्मा की समझ से
हमारे परमात्मा के साथ के संबंध से ये समझ सकते हैं कि जो जो हमारे पहले के संस्कार, स्वार्थ के संस्कार, लेने के संस्कार को खत्म करके अभी निस्वार्थपन से एक दूसरे को देते जाएं, भगवान से लेते जाएं और एक दूसरे को देते जाएं। ये है श्रेष्ठ कर्म। ऐसे भी नहीं कि मेरे पास बहुत है मैं दे सकता हूँ, ये भी नहीं, लेकिन हमें मिल रहा है ऊपर से। किस लिए मिल रहा है? सबके साथ बांटने के लिए मिल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज बांटने का है कि आत्मा का ज्ञान, आत्मा के गुण, प्रेम, प्यार, शक्ति। स्थूल चीजें तो उनके पीछे पीछे चले आएंगी, लेकिन ये सूक्ष्म चीजें हमको यहाँ वहां से नहीं मिलेगा, एक ही जगह से मिलेगा, और वो है भगवान के पास। इसलिए उनको कहते हैं भाग्य विधाता, भाग्य बनाने वाला, आत्मा में ये सब गुण भरने वाला, आत्मा में ज्ञान भरने वाला। इसलिए उनको हम याद करते हैं, उनसे सीखते हैं, और उनके कहने के अनुसार हमारे कर्म को चेक करते हैं कि हमने कितना अच्छा कर्म किया, श्रेष्ठ कर्म किया, अपना फ्यूचर का सोचा, न सिर्फ आज का सोचा। जैसे कहा ना, तन के द्वारा, मन के द्वारा, धन के द्वारा, और जन जन के द्वारा भी, हमारे संबंध के द्वारा भी सुख मिलता है। किसी किसी को संबंध का बहुत भाग्य है, सुख है। उनके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन उनके पास जो लोग हैं वो बहुत अच्छे व्यवहार करने वाले होंगे। लेकिन हर रीति से हमको अभी चाहिए भाग्य, तन का भी भाग्य, मन का भी भाग्य, धन का भी, और जन का भी, संबंध का भी भाग्य। हर तरह से हमको संपन्न बनाने के लिए भगवान का अभी पाठ चल रहा है, जिसके लिए हम सभी उनसे शिक्षा लेते हैं, उनको याद करते हैं, और उनके ही कहने के अनुसार हमारे लाइफ को डाइवर्ट करते हैं। पहले कैसा लाइफ था और अभी कैसा लाइफ है। पहले भी सेवा करते थे, लेकिन हद की सेवा करते थे। हम अपने खुद की एग्जाम्पल में दे रही हूँ। पहले भी जब डॉक्टरी करती थी तो अच्छी है ना, वो भी तो एक बहुत अच्छा प्रोफेशन था, लेकिन हमेशा अंदर होता था कि ये बहुत हद का हेल्प है, जैसे कि इससे भी और बड़ी सेवा हो सकती है। तो रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, सचमुच तो आत्मा को अभी निरोगी बनाना है। सिर्फ शरीर को निरोगी बनाएंगे और आत्मा रोगी रह जाएगी, तो फिर से शरीर को रोग लगता रहेगा। इसलिए हमने सोचा कि नहीं, अभी आत्मा के ऊपर अपने खुद के लिए भी सर्जन बन जाओ, दूसरों के लिए भी सर्जन बन जाओ, निरोगी बनाओ। तो इसलिए बेहद की सेवा हो गई अभी, और बेहद की सेवा माना कि बेहद का भाग्य, राइट। तो यही हम बहुत श्रेष्ठ अपना भाग्य समझते हैं, हम रोज सेवा कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमको क्या मिला, लेकिन अगर हमको चांस मिल रहा है किसी की सेवा में उपस्थित होने का, तो वो ही सबसे बड़ा भाग्य है, क्योंकि उससे और भी आगे भाग्य बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये हमको एकदम निश्चय है, राइट। तो इसलिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और इंटरेस्ट से और भी बहुत कुछ सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, लेकिन अभी आपसे सुनेंगे, कुछ और बात होगा। कोई प्रश्न हो तो। थैंक यू सो मच कला दीदी, आपने इतना सुंदर तरीके से इस टॉपिक के बारे में गहराई से हमें बताया। कुछ एक बातें थी जो बहुत दिल को पसंद आई, मेरे दिल को काफी पसंद आई। जैसे आपने बताया कि श्रेष्ठ भाग्य के बीज बोते रहें। फिर आपने बताया भूल भूल में भला, यानी कोई गलती भी हो जाती है या ऐसा हो जाता है जो हमें अच्छा नहीं लगता, पर उसमें भी ये समझना है कि ये भी एक भला हो रहा है।
फिर आपने बताया अच्छा अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। आपने और 4 भाग्य के बारे में बताया, जो तन मन धन और जन। तो आपने ये काफी अच्छी तरीके से डिटेल में बताया कि हम कैसे हमारा भाग्य इन चारों सब्जेक्ट्स में बना सकते हैं। और आपने ये और बहुत सुंदर बात बताई, जो गुणों की लेन देन में हमें बिजनेसमैन बनना है, तो एक दूसरे के साथ क्या एक्सचेंज करना है। तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। और लास्टली आपने ये बहुत सुंदर बताया, श्रेष्ठ कर्म भगवान से मिल रहा है तो हमें उसको बांटते चलना है। तो एक प्रश्न है, ये मेरा खुद का प्रश्न है, कि यदि किसी के जीवन में कुछ चीजें ऐसी हो रही है जो अच्छी नहीं है, और वो अपने आप को दुर्भाग्य समझता है, अनलकी समझता है, तो उस समय पर्टिकुलर उसी टाइम पे ऐसा क्या करे, ऐसा क्या सोचे, ऐसा क्या कर्म करे जो ये सोच चेंज हो जाए कि हम अपने आप को अनलकी ना समझे। क्योंकि जितना हम नेगेटिव सोचते हैं वो हम नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं। तो उस समय हमारे पास शक्ति ऐसी कौन सी हो, या ऐसा कौन सा एक पॉइंट हम हमारे लिए लें जो हमें तुरंत चेंज ऑफ थॉट्स हो जाए हमारे मन में। तो आप ऐसा कुछ टिप्स बताएं जो हम यूज कर सकते हैं हमारे डेली लाइफ में। हमारे एक मूल लेसन है हमारे में, जो बार बार मैं याद करती हूँ, कि जब भी कोई प्रसंग होता है या ऐसा कोई हालत है, वो बाहर की परिस्थिति है समझो, जिसको हम कहते हैं ये तो बहुत बुरा हो गया, ये कैसा हो गया, क्या हो गया, ये कुछ ना कुछ बाहर की बातें होती है ना, ऊपर नीचे, तभी मन को ये लगता है कि ये ऐसा हो गया। लेकिन जरूर ये सोचे कि ये परिस्थिति है, माना कि परे, अपने से परे जो स्थिति है, बाहर की स्थिति है माना समझो, और उसके कंपैरिजन में ये सोचे कि मेरी स्व की स्थिति क्या है, अभी इस समय मुझे, मैं स्व की स्थिति कैसे होनी चाहिए। स्व की स्थिति समझते हैं, स्व की स्थिति माना कि मैं आत्मा हूं। अगर उस आत्मा की स्थिति में मैं एक घड़ी के लिए स्थित हो जाऊं तो मेरे को क्या फीलिंग आएंगी, एकदम शांत अवस्था की, काम नेचर की, या तो शक्तिशाली, अपनी जो अब अंदर के जो शक्तियां हैं उसका मुझे रियलाइज होगा या फीलिंग आएगी। तो स्व की स्थिति हम समझते हैं, स्व स्थिति और परिस्थिति, ये 2 चीजें होती हैं। और भले कोई बात हो रही है, लेकिन वो है परिस्थिति, कोई ना कोई कारण से, चाहे अपने कर्मों के हिसाब से, चाहे कोई वातावरण के हिसाब से कुछ बन रहा है, जिसको मैं कहती हूँ ये तो बहुत बुरी बात है। चलो वो बुरी बात हो भी, लेकिन उसको बाहर रख करके हम अंदर में क्या है, मैं आत्मा कौन हूँ, मैं आत्मा में कैसा ज्ञान है, मुझ आत्मा में कैसी शक्तियां हैं, मैं आत्मा किसकी संतान हूँ, और मुझे कहाँ से मुझे शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी कोई भी बात को डील करने के लिए, कोई भी बात को समझने के लिए। तो ये मैं एकदम अपने आप को याद दिलाऊं कि मैं कौन हूँ और मैं किसकी संतान हूँ। इससे अपनी स्व की स्थिति बनेगी, कि मैं नहीं, आखिर भी मुझे ये शक्ति है अंदर में, ये भगवान की मैं बच्चा हूँ, संतान हूँ, मेरे साथ भगवान है, मैं इसको डील कर सकूंगी, कोई ना कोई बात इसमें भी अच्छाई होगी। ये सब लाइन ऑफ थॉट्स जो है वो चेंज होते जाएंगे। लेकिन इमीडिएटली मैं यही देखती हूँ कि मैं आत्मिक स्थिति में, स्व स्थिति में स्थित हो जाऊं, बाहर की बात जैसे कि है ही नहीं, अंदर में एक जैसे कि बिल्कुल प्योर और शक्तिशाली आत्मा हूँ। और इसके लिए फिर हमको थोड़ा सा अभ्यास भी करना पड़े, रेगुलर अभ्यास भी करना पड़े, सीखना भी पड़े। लेकिन ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है जो हम सीखते हैं। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि कोई भी बात से आप घबराओ नहीं, क्योंकि जो भी बात गुजर रही है उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और अगर अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो उसको क्यों ना अच्छी तरह से सामना करें, और अच्छा अच्छा कहकर सामना करें।
और जितना अच्छा अच्छा कहकर सामना करेंगे तो वो अच्छा उसमें दिखाई देगा हमको। और वास्तव में मैं कहती हूँ कि कोई भी बात बनी हुई होती है ना, उसमें कुछ न कुछ अच्छाई 100% जरूर होता है। इतना तो अच्छा ही होता है कि ये बात अभी पूरी हुई, अभी आगे चलो, इतना तो होता है, राइट। जैसे कि कोई बीमारी आती है, बहुत बड़ी बीमारी होती है, तो भी हम कहेंगे कि चलो ये पूरा हो जाएगा तो हम ठीक हो जाएंगे, राइट। कोई ठहरने वाला तो नहीं है। इसलिए अब हमेशा आगे का सोचो कि ये टेम्पररी है, आई है तो जाएगी भी जरूर। और हम आगे के प्रति सोचे कि अच्छा होगा, और ये भी अच्छा है, और अच्छा ही करेंगे भगवान हमारे लिए, बुरा कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच कला दीदी, आपने इस प्रश्न का बहुत डिटेल में समझाया कि हम थॉट प्रोसेस को चेंज कर दे, क्योंकि ये स्थिति बाहर की है, स्वस्थिति नहीं परंतु परिस्थिति है। सो थैंक यू सो मच। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप फ्यू मिनट्स के लिए हमें, जो हमारे पिता है, भाग्य विधाता है, उनसे हमारा मेडिटेशन कनेक्शन कराएं फॉर फ्यू मिनट्स। थैंक यू। ओम शांति। इतनी सारी बातें जो सुनी है, और अपने जीवन में भी जो बातें गुजरती हैं, इन सब का यही सार है कि मैं आत्मा एक चैतन्य शक्ति स्वरूप, ज्योति बिंदु हूँ, लाइट रूप हूँ। और मैं आत्मा ही इस शरीर को चलाने वाली हूँ। और मुझ आत्मा में ही मन, बुद्धि, संस्कार, सभी शक्तियां हैं। मुझ आत्मा का अविनाशी संबंध, युग युगों का संबंध, जन्म जन्मों का संबंध, एक पिता परमात्मा से है। जो ही सबका पिता भी है, दाता भी है, भाग्य विधाता भी है। मेरे जीवन के कर्मों की गति को वो अच्छी तरह जानता है। और अगर मैं अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर रखूं,
उसको याद करो। वो मुझे सच्चा रास्ता बताएगा। शक्ति दिलाएगा। और मेरे कर्मों को श्रेष्ठ बनाने में मदद मिलेगी। एक सेकंड के लिए साइलेंस में उस परमपिता परमात्मा को बहुत प्रेम से अपने दिल से याद करती हूँ। और इस याद से ही बिन मांगे मुझे मोती मिल जाते हैं, ज्ञान के, गुणों के, शक्तियों की मोती। इन मोतियों को लुटाकर अपने जीवन में काम लगाकर उनको बांटकर मेरा भाग्य 1 से 100 गुना, 100 गुना से पदम गुना, पदम गुना से पद्मा पदम गुना बनता है। और दिल से भगवान के प्रति, भाग्य विधाता के प्रति शुक्रिया निकलता है कि वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भगवान। ओम शांति।